देश में कोरोना के कुल मरीजों की जो तादाद है वो 22 लाख के पार पहुंच गई है और कोरोना से देश में 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे हालात में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज को 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के इम्तिहान कराने को कहा है। फाइनल ईयर के इम्तिहानों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कोर्ट में दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के इम्तिहान रद्द करने पर सवाल उठाया। यूजीसी और केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इम्तिहान किए जाए या नहीं, ये फैसला यूजीसी ही कर सकता है और जो राज्य सरकारें हैं इनमें बदलाव नहीं कर सकती हैं। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि एग्जाम न कराया जाना खुद जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके हित में ही नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास किए हुए रेजोल्यूशन का हवाला देते हुए इम्तिहानों को रद्द करने की बात की। मैं आपको बता दूं 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। मेरे साथ हैं नंदिता नारायण, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट स्टीवेंस कॉलेज में और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही हैं। नंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में। ऐसे में यूजीसी का ये इंसिस्ट करना कि ऑनलाइन या ऑफलाइन इम्तिहान होने ही हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हैं इनके डिसीजन से जो 6 जुलाई को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, क्योंकि यही बात हम लोग लगातार टीचर्स एसोसिएशन पूरे देश भर से और दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासतौर से हम लोग ये बात रख रहे थे यूजीसी के सामने कि आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी दी थी अपने अप्रैल के नोटिफिकेशन में फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम नहीं कर सकते हैं तो आप एक फॉर्मूला जैसे पिछले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए पिछले सेमेस्टर्स का एग्रीगेट लेके और इस सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट लेके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। 80% से ज्यादा उनके कोर्स पे वो इवैल्यूएट हो चुके हैं थ्रू क्रेडिबल एग्जामिनेशंस। तो अब इसी सेमेस्टर के में एग्जाम के ऊपर इंसिस्ट करना बहुत गलत होगा। जबरदस्त डिजिटल डिवाइड है, जबरदस्त स्टूडेंट्स ट्रॉमेटाइज हैं, पैंडेमिक को लेके, लाइवलीहुड को लेके अपने घरों में स्पेस नहीं होता है, ऑनलाइन टीचिंग कोई खास हो नहीं पाई और सबसे बड़ी बात है इस एग्जाम में कोई मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है। कौन ट्यूटर्स एंगेज करके अपना एग्जाम करवा रहा है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई सीक्रेसी नहीं है और सारे जो मॉक एग्जाम्स किए जैसे यूनिवर्सिटी में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं और मतलब पूरी उनकी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। कोरोना के संकट के दौरान देश की सभी यूनिवर्सिटीज में 30 सितंबर तक फाइनल ईयर एग्जाम कराने पर अड़े यूजीसी ने कहा है कि वो बिना एग्जाम दी गई डिग्रियों को मान्यता नहीं देंगे। यूजीसी ने ऑनलाइन या ऑफलाइन इम्तिहान कराने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, जैसे हमारी मेहमान प्रोफेसर नंदिता नारायण भी बता रही है। यूजीसी का ये निर्देश जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकार क्षेत्र का, जुरिस्डिक्शन का सवाल भी बन गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तर्क है वो ये है कि यूजीसी अधिनियम के तहत राज्य सरकारें फैसला नहीं कर सकती हैं, राज्य यूजीसी के फैसले में दखल नहीं दे सकते हैं। केंद्र का ये भी कहना है कि यूजीसी और एआईसीटीई के निर्देशों को मानना राज्यों के लिए जरूरी है। अगर राज्यों ने अपने मन से कदम उठाया तो यूजीसी को कार्रवाई करने का अधिकार है। यूजीसी के इस रुख को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत मिले राइट टू लाइफ का खुला उल्लंघन भी बताया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं नंदिता, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि एक तरफ तो यूजीसी मनमानी अपनी कर रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ राज्य सरकारें अपनी मांग पर अड़ी हुई हैं। आपने अपना पोजीशन तो साफ कर दिया है, आपको क्या दिखता है, संभावना क्या है, क्या होने जा रहा है? देखिए, ऐसा इसमें मैं लीगल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मामला कोर्ट में है, लेकिन जो मॉरल एस्पेक्ट है, जो एक डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है और जो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसमें और एकेडमिक एस्पेक्ट, ये चारों एस्पेक्ट के लिहाज से यूजीसी की पोजीशन एकदम गलत है और मतलब लोगों की फिक्र किए बगैर इस तरह का डिसीजन लेना गलत है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग और हमारे तमाम जो शिक्षक संगठन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बिग बिजनेस ये पुश कर रही है इस मामले को, नहीं तो यूजीसी यू टर्न करके 6 जुलाई को ये नोटिफिकेशन कब क्यों लाती है, जबकि
थ्रू आउट उनसे जो बातचीत चल रही थी वो कह रही थी हाँ हम आपके एग्जाम्स कैंसिल करा देंगे। हमने 55,000 स्टूडेंट से फीडबैक लिया हुआ है, सर्वे करके हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने लिया हुआ है, कई यूनिवर्सिटी ने डिग्रीज दे दी हैं, तो क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है? और स्टूडेंट्स का डिग्री डिले हो रहा है, स्टूडेंट्स के डेडलाइंस निकल चुके हैं, उनका एक साल खराब हो रहा है। तो इसमें हर लिहाज से ये गलत डिसीजन है। और मेरा मानना है कि जो एक अनाउंसमेंट 1 मई को हुआ प्राइम मिनिस्टर द्वारा कि नई शिक्षा नीति जो इस टाइम पे बिना पार्लियामेंट से बात किए अनाउंस कर दी गई, वो भी बड़ी अजीब बात है पैंडेमिक के बीच में। उसमें पूरा जो थ्रस्ट है, और फर्स्ट में को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नई शिक्षा नीति का जो सार, जो केंद्र बिंदु है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। जिस चीज से पूरा देश परेशान है उसी को आप केंद्र बिंदु बना रहे हैं। 2.7% मध्य प्रदेश में लोगों के पास सिर्फ लैपटॉप होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स और महिलाएं खासतौर से लॉकडाउन में आदिवासी और हमारे रूरल पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सेस नहीं कर पाई है, लोग अपने घरों से इसको एक्सेस नहीं कर पाए ऑनलाइन क्लासेस को। तो ये बिग बिजनेस का थ्रस्ट है। आप देखेंगे कि अंबानी, अडानी वगैरह इनका जो बड़ा बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स थे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए। $18 बिलियन का इन्होंने कहा है बिजनेस होगा ऑनलाइन एजुकेशन का बाय 2024। तो रियल इंटेंट और रियल पुश कहां से आ रहा है हमें समझना पड़ेगा इस पॉलिसी के पीछे। जी मैं आगे बढ़ता हूं। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिवर्सिटी परीक्षा कराने के लिए, इम्तिहान कराने के लिए यूजीसी के फैसले का विरोध किया है। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल 5 राज्य सरकारें हैं। ये कोरोना को देखते हुए इंटरनल असेसमेंट, जिसका जिक्र नंदिता भी कर रही हैं, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दिए जाने की मांग की है। उड़ीसा की सरकार भी इम्तिहान कराए जाने के पक्ष में नहीं है। 6 सरकारें। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने केंद्र को खत लिखकर यूजीसी की नई गाइडलाइंस को, जो हमारा संविधान है उसके संघीय ढांचा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर जो है, उसकी भावना के खिलाफ बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आईआईटी जैसे कई बड़े संस्थानों ने इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है, फिर यूनिवर्सिटीज में इस आधार पर छात्रों को डिग्री क्यों नहीं दी जा सकती। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो अपने छात्रों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। उधर राहुल गांधी ने भी परीक्षाएं, जो इम्तिहान, उनको रद्द करने की मांग की है। सीपीएम ने यूजीसी के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 36% है। ऐसे में लाखों विद्यार्थी जो है उनके पास ऑनलाइन एग्जाम देने के विकल्प नहीं है। जिस डिजिटल डिवाइड की मैं बात कर रहा था, मेरा ये कहना है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो संघीय ढांचे का जिक्र किया ममता बनर्जी ने, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, अब ये जो अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, मामला कोर्ट में है और कोर्ट को ही फैसला लेना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई नेचुरल जस्टिस है कि केंद्र सरकार बीच में इंटरफियर करे और यूजीसी के साथ खड़ी दिखाई दे? बेशक आप कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करते रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सामान्य हालात में लागू होता है, हालात सामान्य नहीं है। जी, सामान्य नहीं भी है, बहुत डाइवर्सिटी है। कोविड के भी कंडीशंस में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। आपके मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा और केसेस हैं। सरकारें बिल्कुल परेशान हैं, ना फंड्स है उनके पास, किस तरह से वो डील कर रहे हैं इसमें। तो जो हमारा प्राइमरी फोकस वहां होना चाहिए, ना कि एग्जाम पे। और मजे की बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अनाउंस की है, उसमें भी लिखा है कि हम कंटिन्यूस असेसमेंट पे जोर दें और सिर्फ एग्जामिनेशन पे जोर ना दें। इसके ठीक उल्लंघन में आज के दिन में पैंडेमिक के बीच में आप सिर्फ एग्जाम की बात कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम 5 आउट ऑफ 6 सेमेस्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जाम्पल एक बढ़िया क्रेडिबल एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसमें एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम भी होता है, इंटरनल असेसमेंट, वो ऑलरेडी हो चुका है। और आप सिर्फ इस 6ठे सेमेस्टर में एग्जाम लागू करना चाह रहे हैं, इसका कोई एकेडमिक लॉजिक नहीं है। और इस एग्जाम की उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी जैसे मैंने समझाया, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। आप डिसऑनेस्टी को प्रमोट कर रहे हैं, बड़े करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स किसी और से पेपर लिखवा लेगा, और अपलोड भी स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। आज की ताजा खबर यह है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हुए, स्टूडेंट्स परेशान होकर लगातार हम लोग को ईमेल भेज रहे हैं कि उनका आंसर शीट अपलोड नहीं हुआ, उनके नाम लिखे गए, पूरी सीक्रेसी खत्म हो गई है, रो रहे हैं अपने घरों में। तो क्या हम इतने इनह्यूमन हो गए हैं? क्या हम उनको एक बहुत ही गलत माइंड स्टेट में डालना चाहते हैं कि वो पता नहीं
कोई भी गलत कदम उठा लें, ऐसा इनह्यूमन डिसीजन तो जी। मैंने कम ही देखा है। कम से कम अपने बच्चों के प्रति हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बिग बिजनेस इतना जरूरी है कि जी। अभी इसी वक्त इनको जी, अपना प्रॉफिट जी। बनाना है? ये हम जानना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही गलत, नैतिक, अनैतिक डिसीजन हो रहा है। जी, और जी। हाँ, संघीय ढांचा है। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जी। हिंदुस्तान यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हाँ, दूसरी बात यह है कि फेडरलिज्म को आपने स्कूल के सिलेबस से यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट्स महामारी राइट। का देखिए हटा दिया फेडरलिज्म को, लेकिन इसका मतलब है फेडरलिज्म गायब हो गया जी हमारे नंदिता। कॉन्स्टिट्यूशन से, सही नहीं है। ये स्टेट सही स्टैंड ले रहे हैं, मैं इनका सपोर्ट करती हूँ और जी। हम चाहते हैं कि सेंट्रल जी गवर्नमेंट नंदिता। भी यही स्टैंड ले। इट्स अपील जी। है मेरी।